Hi friends, myself Sohan Jha and this is Ultimate English Workshop। और अभी हम लोग जो लगातार एक एक करके जो क्लास ले रहे हैं वो है ट्रांसलेशन एंड स्ट्रक्चर का। ट्रांसलेशन मीन्स अनुवाद, हिंदी से इंग्लिश करना और इंग्लिश से हिंदी करना। क्योंकि जब हम लोग स्पोकन सीखते हैं तो वहां पे हम लोग सोचते हिंदी में हैं और फिर बातचीत इंग्लिश में करते हैं, तो वहां पे जो ट्रांसलेशन मेकिंग प्रोसेस है वो हिंदी से इंग्लिश का होता है। लेकिन जब हम लोग एग्जाम फेस करते हैं यानी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे क्वेश्चन इंग्लिश में रहता है और उसे हम लोग समझते हिंदी में है, फिर उसका हम जवाब देते हैं तो वहां पे इंग्लिश से हिंदी करके समझना होता है। इसीलिए जो ट्रांसलेशन यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बाइलिंगुअल होगा, दोनों मीडियम से होगा। साथ ही साथ स्ट्रक्चर प्रैक्टिस, जैसे एक सेंटेंस है पॉजिटिव में ही इज हेल्पिंग मी, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसके 5 और अलग अलग टाइप्स के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, जैसे ही इज हेल्पिंग मी, ही इज नॉट हेल्पिंग मी, इज ही हेल्पिंग मी, इज ही नॉट हेल्पिंग मी, वाई इज ही हेल्पिंग मी, वाई इज ही नॉट हेल्पिंग मी। तो ये जो सेंटेंस चेंज किए हम अलग अलग स्ट्रक्चर में, इससे क्या फायदा होता है? तो बोलचाल में हम लोग कई तरीके से बात करते हैं कि क्या आप यहाँ रहते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप कैसे आजकल जी रहे हैं। तो ये जो बातचीत में हम लोग वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं, कई तरीके का सेंटेंस आप बोलचाल में प्रयोग करते हैं, चाहे वो यस नो क्वेश्चन का हो या यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव हो या WH क्वेश्चन हो, तो हमें उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए। दूसरी बात, स्ट्रक्चर से आपको स्पीड मिलता है और कोई भी भाषा अगर आप स्पीड में बोलना सीख जाते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। तो जब आप स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका स्पीड गेन होगा, आपका बोलने का क्षमता तेजी से डेवलप होगा। ठीक है, तो चलिए जरा फोकस करिएगा कि आज पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल का थ्योरी किया था, यानी प्रेजेंट सिंपल के कॉन्सेप्ट को समझा था कि ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल पे। साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस भी किए थे, यानी 2 क्लास जो है ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर का हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका पहले वीडियो वॉच कर लीजिए। ये तीसरा क्लास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ये थ्योरी क्लास है, यानी इसमें हम लोग मेकिंग समझेंगे, बनाते कैसे है वो समझेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे बनाने के तरीके को, उसको लगातार क्वेश्चन के जरिए, ट्रांसलेशन के जरिए प्रैक्टिस करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोर्ड पे फोकस करिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट में, अभी के समय में कोई एक्शन जो कंटिन्यू है, अभी के समय में कोई एक्शन जो कंटिन्यू है, जो चल रहा है, जो रनिंग है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप अपना मोबाइल देख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, वही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका पहचान क्या है? हिंदी में ऐसा क्या दिखेगा कि हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है? तो वो है कि लास्ट में अगर, आखिर में अगर आपको दिखे कि रहा है, रही है, रहे हैं, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, अगर ऐसा है कि राम घर जा रहा है, राधा भोजन बना रही है, आप लोग सो रहे हैं, तो ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसको फिर ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जो काम को कर रहा है, जो डूअर है एक्शन का, जो काम को करने वाला है, वो है सब्जेक्ट। उसके बाद है इज, एम आर, इज, एम आर। तो इज एम आर क्या है? इज एम आर में कंफ्यूजन हो तो इज जो है, इज लास्ट में एस है। फिर से एक बार समझिएगा, वर्ब लास्ट में एस लिया है, मतलब ये सिंगुलर या प्लूरल। तो वर्ब अगर लास्ट में एस ले रहा तो वो है सिंगुलर। इज, वॉज, हैज, गोज, डज, राइट्स, प्लेज, ब्रिंग्स, कैचेज, टीचेज, लास्ट में एस आ रहा मतलब सिंगुलर। तो इज यहाँ पे सिंगुलर है और आर जो है, आर ये प्लूरल है। और फिर एम क्यों आ रहा? तो एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आता है। ये जो आई है थोड़ा सा अलग ही तरह का है ये आई। इस आई की कुछ खासियत है, कुछ अपवाद है। जैसे आई कभी भी आप स्मॉल में नहीं लिख सकते, जब भी लिखेंगे कैपिटल में लिखेंगे, चाहे कहीं भी लिख रहे हो।
आई कभी सिंगुलर भी ले लेता है, कभी प्लूरल भी लेता है, और कभी सिंगुलर प्लूरल में से कोई नहीं लेके अपना एक अलग ही फॉर्मेशन ले लेता है। जैसे आई के साथ आप यूज करेंगे गो या गोज, तो आई गो, तो वो क्या है, प्लूरल है। तो आई तो है सिंगुलर ना, एक आदमी का जिक्र होता है आई से। आई है सिंगुलर लेकिन लेता है गो, यानी आई यहाँ पे प्लूरल लिया। फिर हम कहते हैं आई हैव या हैज, तो आई हैव वहां भी प्लूरल ले रहा है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए आई वॉज या वर, तो आई वॉज लेगा, वहां तो फिर सिंगुलर ले रहा है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं आई इज या आर, तो दोनों नहीं लेगा, ये इज भी नहीं आर भी नहीं, इसका अपना एक अलग है आई एम, आई एम। फिर क्वेश्चन टैग में इसको देखिएगा, आई के साथ एम लगा और उसके साथ अगर आप नॉट लगा के एमेंट बनाने का ट्राई करिएगा, ये नहीं बनने देता है, वहां पे एमेंट का प्रयोग गलत हो जाता है। आपको अगर नॉट लगाना है तो एम में नहीं लगाएंगे, किसी और में लगा सकते हैं, तो वहां पे आरंट का प्रयोग करते हैं, आरंट आई, एमेंट आई कहना गलत है। तो आई बिग बॉस है, इसकी अपनी मर्जी है, ये अपने नियम खुद बनाता है। तो जरा फोकस करेंगे यहाँ पे कि इज जो है, इज ये सिंगुलर है, आर जो है प्लूरल है, और एम आई के लिए स्पेशली बना है, यानी एम का प्रयोग किसी और के साथ नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रांसलेशन पे कि ट्रांसलेशन जो है वो कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेशन किस तरह से बनाया जाएगा। तो पहला है वे लोग फिल्म देख रहे हैं, वे लोग फिल्म देख रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो सबसे पहले वे लोग के लिए दे है प्लूरल, तो इज एम आर में से क्या देंगे, आर, दे आर देखना यानी वॉच। चलिए V4, तो V4 कैसे बनता है, ING लगाकर। आप जब वर्ब में ING लगाते हैं तो V4 तैयार होता है। जैसे रीडिंग, टीचिंग, प्लेइंग, डांसिंग, राइटिंग, ये सब क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, चौथा रूप है, ये V4 है। तो दे आर वॉचिंग, और एक फिल्म, तो ए फिल्म या ए मूवी, ए फिल्म या ए मूवी, दे आर वॉचिंग ए फिल्म, ठीक है। नेक्स्ट, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो आई के साथ इज एम आर में से क्या होगा, सिर्फ एम, ये स्पेशली आई के लिए है। तो आई एम, और पढ़ाना टीच, ING लगाएंगे, आई एम टीचिंग, और अंग्रेजी का इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, क्या आप घर जा रहे हैं, तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और शुरू हुआ है क्या से, क्या आप घर जा रहे हैं, तो ये किस तरह का सेंटेंस हुआ, तो ये है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन कैसे पता चला, तो जब इसका जवाब बनाइएगा आप, क्या आप घर जा रहे हैं, तो होगा यस या फिर नो, दो ही आंसर बन रहे, या तो यस या फिर नो, इसीलिए इसको कहते हैं यस नो क्वेश्चन। तो क्या आप घर नहीं जा रहे हैं, ये भी है यस नो क्वेश्चन, ये है पॉजिटिव वाला, और क्या आप घर नहीं जा रहे हैं, ये है निगेटिव वाला। तो क्या आप घर जा रहे हैं, तो यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन का शुरुआत हम लोग हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, यानी इज एम आर से यहाँ करेंगे। तो आप यानी यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर यू गोइंग, और अगर हम हाउस देंगे तो टू लेगा वो, और अगर हम होम शब्द का प्रयोग करेंगे, अगर हम होम का प्रयोग करेंगे तो टू नहीं लेगा। आर यू गोइंग टू हाउस या आर यू गोइंग होम, ध्यान रखना है होम शब्द टू नहीं लेता है। राम इन दिनों कहां रह रहा है, यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो राम इन दिनों कहां रह रहा है, ये किस तरह का सेंटेंस है, WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन मतलब क्या, जिसमें पूरा जवाब आपको देना पड़ेगा, सेंटेंस बना के जवाब देना पड़ेगा कि राम इन दिनों कहाँ रह रहा है, तो राम इन दिनों दिल्ली में रह रहा है, पूरा सेंटेंस बताना पड़ेगा, दिल्ली में पूरा एक शब्द बताना पड़ेगा, यस नो कहने से काम नहीं चलेगा। तो इसका कैसे बनाएंगे ट्रांसलेशन, सबसे पहले WH क्या है, कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या है, वेयर, वेयर। अब सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के लिए क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, इज, वेयर इज, और अब सब्जेक्ट और रहना ये है लिव, तो वेयर इज राम लिविंग, और इन दिनों का क्या होगा, इन दिनों का दीज डेज या नाउ डेज, दीज डेज या नाउ डेज यानी इन दिनों, तो ज्यादा आसान है दीज डेज। तो वेयर इज राम लिविंग दीज डेज, समझ में आ रहा है।
नहीं समझ में आए बताइएगा, किस तरह का कमी लगे अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं अगले वीडियो में उसको और इम्प्रूव कर सकूं। क्या तुम आवेदन नहीं लिख रहे हो? ये किस तरह का सेंटेंस है? ये है यस नो क्वेश्चन, और यस नो का नेगेटिव है, यस नो नेगेटिव क्वेश्चन। क्या तुम आवेदन नहीं लिख रहे हो? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या तुम, तो आर यू नॉट राइटिंग, आर यू नॉट राइटिंग एन एप्लीकेशन, आर यू नॉट राइटिंग एन एप्लीकेशन। क्या तुम आवेदन नहीं लिख रहे हो? आर यू नॉट राइटिंग एन एप्लीकेशन। और आखिरी है कि पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो फादर इज गोइंग टू मार्केट, फादर इज गोइंग टू मार्केट। तो ये था कि हम लोग किस तरह से हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में करेंगे जब उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसा कुछ जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी भी तरह का सेंटेंस हो, यानी कि वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, आप उसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी कि अगर इंग्लिश में हो, अगर इंग्लिश में हो तो उसको हिंदी में कैसे करेंगे, तो चलिए उसको भी समझते हैं। पहले समझेंगे, फिर असाइनमेंट दिया जाएगा, उसको आपको खुद से घर पे कॉपी में बनाना है। तो चलिए इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में करके देखते हैं। 6 सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, जो कि इंग्लिश में लिखा गया है और उसको हिंदी में करना है, यानी ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब ये कि कैसे पहचानेंगे कि ये किस टेंस का है, तो देखिएगा यहाँ पे कि अगर इज एम आर प्लस बिफोर हो, जैसे आर प्लस बिफोर है, इज प्लस बिफोर है, इज प्लस बिफोर है, इज प्लस बिफोर है, तो इज एम आर प्लस बिफोर है, तो सिंपल है कि हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मतलब कैसे हिंदी में बात होगा, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग करेंगे। तो पहला सेंटेंस है दे आर रनिंग फास्ट, दे आर रनिंग फास्ट। तो सबसे पहले दे, तो ये होगा वे या वे लोग, वे लोग फास्ट यानी तेज, वे लोग तेज दौड़ रहे हैं, वे लोग तेज दौड़ रहे हैं। अगला है इज शी कुकिंग फूड, तो ये क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन है, यस नो पॉजिटिव क्वेश्चन है। तो इज शी कुकिंग फूड, क्या वह भोजन बना रही है, क्या वह भोजन बना रही है। विनय इज कमिंग हियर, विनय इज कमिंग हियर, तो विनय यहां आ रहा है, विनय यहां आ रहा है। सुधा इज नॉट हेल्पिंग मी, सुधा इज नॉट हेल्पिंग मी निगेटिव सेंटेंस है कि सुधा मेरी मदद या मेरा सहायता या मेरी मदद नहीं कर रही है। नेक्स्ट है व्हाई एम आई लर्निंग इंग्लिश, व्हाई एम आई लर्निंग इंग्लिश, ये WH पॉजिटिव क्वेश्चन। तो मैं अंग्रेजी क्यों सीख रहा हूं। नेक्स्ट है ही इज राइटिंग ए स्टोरी, पॉजिटिव है सेंटेंस ये, ही इज राइटिंग ए स्टोरी, वह एक कहानी लिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में करेंगे। बहुत आसान है, अगर समझ में आया है तो आप एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए है ये, मुझे तो इसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आप एप्रिसिएट करते हैं, अगर आप अपने लाइक्स के जरिए, कमेंट्स के जरिए, शेयर के जरिए मुझे अगर एप्रिसिएट करेंगे तो मेरे लिए वही पेमेंट के बराबर होगा। और लास्ट में मैं 5 ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश के लिए और 5 इंग्लिश से हिंदी के लिए असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूं, आप उसे बनाएं। और अगले वीडियो में हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करेंगे, फिर सारा स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे ही एक दिन ये थ्योरी पार्ट चलेगा कि समझाना है कि बनाते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं,
और एक दिन फिर इस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए इसी के साथ आज हम ये विदा लेते हैं। माई सेल्फ सोहन झा एंड दिस इज अल्टीमेट इंग्लिश वर्कशॉप।